कोचिंग कहाँ से टिप्स दे दो, अकाउंट्स टिप्स कैसे पढ़े, राइटिंग अकाउंट्स करनी ड्रॉ है कैसे यार, करी थी यूट्यूब आपने? चैनल बता दो। ओके ओके, बना रही हूँ वीडियो। I had 45 days after boards to prepare for my CA foundation. Accounts, law, maths, economics. अकाउंट्स तो मेरी अच्छी थी तो उसमें बट कुछ नए चैप्टर पढ़ने थे तो वो चीज़ थी। लॉ मेरा कम्प्लीटली न्यू था तो उसको तो पूरा स्टार्ट टू एंड कवर करना था। मैथ्स में आई वॉज गुड तो उसमें स्टिल मुझे थोड़े बहुत फॉर्मूलेज याद करने थे एंड ऑल, एंड प्रैक्टिस बहुत करनी थी उसमें, स्पेशली फाइनेंस वाले चैप्टर में। फिर इकोनॉमिक्स वापस से पूरा मुझे स्टार्ट टू एंड पढ़ना था बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने 11th में पढ़ी थी एंड ये अब आई है। तो व्हाट आई डिड वॉज प्लान्ड meticulously for all the subjects कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ in these 45 days. Therefore, I passed my CA foundation in first attempt in May 2025. This video, I am going to be breaking down my subject-wise strategy for CA foundation. I am going to tell you multiple value points video के बीच में. So don't skip the video. Speed बढ़ानी है, speed बढ़ा लो, but skip मत करना video. एकदम end तक देखना. Take a notebook and a pen and let's get started because बहुत सारे points हैं and like so first step जो मैं देना चाहूँगी that is use a black pen to practice and the same calculator जो कि तुम एग्जाम में यूज़ करोगे। ब्लैक पेन का मुझे तब से आया when I saw कि पेपर जो है ब्लैक पेन भी लिखना होता है एंड लास्ट के लाइक 10 दिन बचे थे तब आई वाज लाइक ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं ब्लैक पेन ही यूज़ करूँगी सो दैट आई गेट यूज टू दैट, यूज टू यूजिंग ब्लैक पेन। तो तुम क्या करो अभी से ही अपनी रिविजन जो करो, अकाउंट्स में सम सॉल्व कर रहे हो ब्लैक पेन से करो क्योंकि तुम्हें पेपर में जाके ब्लैक पेन से ही करना है एंड इवन MCQs जो मार्क करोगे तुम OMR में वो भी ब्लैक पेन से ही होंगे। और माई प्रिपरेशन मैंने ये शीट बनाई थी अपने लिए, एक ऐसी शीट थी दैट आई डिजाइंड। यहाँ पे चैप्टर के नेम थे, दैट टू वेटेज वाइज थे, सबसे हाई वेटेज का ऊपर था एंड सबसे लो वेटेज के नीचे। तो आई न्यू कि मुझे कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे करने हैं एंड लाइक उसमें क्या क्या करना है। स्टार्टिंग ऑफ विद अकाउंट स्टार्ट किया था बाय वाचिंग वन शॉट और लेक्चर, क्योंकि मुझे अकाउंट्स में कुछ टॉपिक्स थे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप वाले, वो मैंने अभी 12th में पढ़ के आई थी तो मुझे उसके लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसके वन शॉट्स देखे थे एंड कंपनी अकाउंट के भी जस्ट लाइक दैट, डेप्रिसिएशन के एंड ऑल जिसके लेक्चर्स की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट जो मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा सा 11th का, कि मैंने लेक्चर्स देखे। अकाउंटिंग प्रोसेस के मैंने 1-2 लेक्चर देखे बट दैट वाज लाइक वेरी इजी। पहले मेरा फोकस था कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँ, अगर सारे नहीं हुए तो मैं कुछ लो वेटेज वाले छोड़ के भी जा सकती थी बिकॉज मुझे लास्ट टाइम तक इन्वेंट्रीज वाला जो चैप्टर था उससे क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो एट द एंड मैंने एक्चुअली एग्जाम में भी 4 मार्क का इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया था वो मैंने एक्चुअली स्किप किया था तो मैंने 96 का अटेम्प्ट। आफ्टर यू डन विद द लेक्चर्स तुम बनाओ इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट बनाने बहुत ज़रूरी है ऑफकोर्स, फॉर्मेट्स या जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तुम्हारे सामने तुम्हें नोट्स रिवाइज करने के लिए भी चाहिए तो यू हैव टू मेक योर ओन नोट। आई नोट्स हो जाएं देन गो फॉर मॉड्यूल्स, सॉल्व योर मॉड्यूल क्वेश्चंस, जो भी बैक एक्सरसाइजेज है एंड इलस्ट्रेशन है। अभी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर अटेम्प्ट के लिए एंड जाए कर तो बहुत ही टाइम है तो तुम मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो एंड बैक एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ बैक एक्सरसाइजेज की थी सो या मैंने इलस्ट्रेशन बस देख लिए थे, कोई मुझे अगर टफ लगा तो मैंने वो किया। बाकी तुम्हारे पास अभी टाइम है तो अभी सारे कर सकते हो, देख सकते हो तुम्हें कौन सा आ रहा है एंड देन डू दैट। वंस तुमने पार्टनरशिप कर लिया एंड पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तक कर लिया या फिर तुम्हें उतना नहीं करना तो तुमने लेट्स से इन्वेंट्रीज तक कर लिया, देन तुम जाओगे अपनी सेकंड रिवीजन। अब सेकंड रिवीजन में तुम पार्टनरशिप से वापस स्टार्ट करोगे, दैट इज बाय सुपर मैराथन बाय नितिन गोयल सर। वो सारी प्लेलिस्ट की लिंक जो भी मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगी वो डिस्क्रिप्शन में होंगी। सुपर रिवीजन मैराथन वाज लाइक वेरी हेल्पफुल टू मी, मैंने भी किया था। एक 11 घंटे के लेक्चर है, आई गेस 3-4 लेक्चर्स हैं ऐसे, वो मैंने 2x पे करके किए थे एंड जो चैप्टर्स मुझे करने थे मैंने वो चैप्टर्स किए थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही डाउट आ रहा था तो मैंने ये ऐसी रिवीजन की थी अपनी सेकंड टाइम। जब तुम ये सारी रिवीजन कर लोगे, अपनी सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट कर लोगे पूरा स्टार्ट टू एंड, ये ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर तुम रिवीजन 1 भी कर रहे हो देन सेकंड में भी रिवीजन कर रहे हो एंड देन थर्ड भी अगले दिन ही कर रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं है, वो रिटेन नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में। तो क्या करना है, तुम पार्टनरशिप कर रहे हो, कंपनी भी करो, फाइनल अकाउंट भी करो और ऐसे ऐसे चैप्टर्स करते जाओ। थर्ड रिवीजन तुम करोगे अगस्त्य बैच ऑन यूट्यूब बाय CA वाला, वो है हमारा रिवीजन के लिए है, दैट उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सारे, मैंने वो भी रेफर किया था फॉर माई थर्ड रिवीजन। वो था बिकॉज क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करने थे और मुझे नए क्वेश्चंस कहीं मिल नहीं रहे थे RTP MTP को छोड़ के, सो मैंने वो वाली वीडियोस रेफर की थी एंड उस टाइम वो नई आई थी तो आई थॉट कि यूज़फुल होंगी तो मैंने वो सारी वीडियोस सॉल्व की थी। देन फाइनली तुम RTP पे जाओगे, RTP तुम्हें साइट्स पे मिल जाएगी ICI की
इवन तो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक दे दिया उसकी भी, तुम्हें लाइक हर पिछले आई गेस 6 अटेम्प्ट्स के RTPs मिल जाएंगे, तो तुम्हें वो सॉल्व करना है, तुम वो भी सॉल्व कर सकते हो। RTPs जो होती है चैप्टर वाइज होती है, तो चैप्टर वाइज RTPs तुमने एक चैप्टर किया, तुम्हें अब उसका रिविजन भी कर लिया, उसका सेकंड रिविजन भी कर लिया, अब तुम्हें उसके RTPs करने हैं, प्रीवियस ईयर RTPs करने हैं, तो तुम वो भी कर सकते हो। दैट इज चैप्टर वाइज, तो फिर वो हो जाता है। एंड जैसे ही तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तुम रिविजन के साथ, देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग MTPs और मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर करना बहुत ज़रूरी है विथ टाइम। आई हैव अटेम्प्टेड मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर्स, लाइक मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, उसमें मैंने अपने आप को मार्क्स दिए मैचिंग विद सजेस्टेड आंसर्स। के साथ एक ये दिक्कत हो गई थी कि लास्ट टाइम में मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, एंड वो टेस्ट सीरीज़ में मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, बट वो चेक होके वापस नहीं आए थे। तो मुझे हो गया था कि भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड मेरा एक भी पेपर इवैल्यूएट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा एंड लाइक सेल्फ इवैल्यूएशन करके करना पड़ेगा। बट दिस वॉज ओनली एप्लीकेबल टू अकाउंट्स एंड इको एंड मैथ्स। लॉ में स्टिल मुझे बहुत दिक्कत थी कि भाई लॉ में मुझे कैसे पता कैसे लिखता है, तो उसके लिए मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ ली थी, बट उसमें भी सेम ही था, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम में लिया था एंड उधर लाइक मई साइड में 10th मई के बाद, तो उतना एंड 15 से पेपर थे, तो उतना जल्दी चेक नहीं हो पाया था मेरा पेपर। इवन MTPs भी मैंने जो है चैप्टर वाइज, एक विद्योदय एजुकेशन करके एक कंपनी है विद्योदय करके, उन्होंने MTPs को भी चैप्टर वाइज सॉर्ट आउट कर दिया था, तो उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम्हें MTPs करने का टाइम नहीं मिला एंड तुम कोई टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट सीरीज़ से मैंने उसी से टेस्ट सीरीज़ ली थी अपने लॉ के लिए, तो तुम्हें अगर तुम वो कर रहे हो एंड तुम्हें MTP करने का टाइम नहीं है और टाइम नहीं बचा, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा डिले हो चुका है, तो तुम क्या करो, तुम उस MTP के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं वो कर लो। मैंने NPO नहीं किया था। NPO मैंने करने की बहुत कोशिश की थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट उसमें मैं कहीं ना कहीं जाके अटक ही जा रही थी एंड कोई या फिर फाउंडेशन में एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना, तो आई वाज होपिंग कि वो एक ही क्वेश्चन में NPO आ जाए तो ताकि मैं छोड़ सकूं, एंड फॉर्चुनेटली वही हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 2 में NPO का आया था एंड लाइक उसमें एक पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन था, आई गेस 12 मार्क का क्वेश्चन था, एंड उसके बाद 8 मार्क का मुझे आता था बट 12 का नहीं आता था, तो आई वाज लाइक कि अब मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, वैसे भी एक छोड़ सकते हैं ऑफ कोर्स। तो येस, दैट वाज उधर मेरा लक काम कर गया। चाहे तो मैंने इन्वेंट्रीज एंड NPO नहीं किया था, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने किए थे एंड आई डिड ऑल दीज रिविजन्स, तो तभी मेरे लाइक मार्क्स आए हैं ढंग के। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, हाँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मुझे ढंग से समझ नहीं आ रहे थे बिकॉज टाइम कम था यार, और सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं था, 3 सब्जेक्ट और थे, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैंने शायद आधा कुछ किया था एंड आई थॉट कि अगर कोई कम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेम्प्ट कर दूँगी, नहीं तो आई स्किप इट। थ्योरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी लाइक 12 मार्क का तुम्हारा ट्रू फॉल्स आता है इन द बिगिनिंग, तो अगर तुम्हारे वो 12 मार्क वहाँ पे सिक्योर हो जा रहे हैं तो तुम्हें अपने से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आई हैव डन 12 मार्क्स एंड अब मुझे आगे के बस कुछ और मार्क्स कलेक्ट करने हैं टू पास। तो इसलिए वो 12 मार्क के ट्रू फॉल्स लाइक बहुत ईजी आते हैं एंड एक्चुअली वेरी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के, मतलब एक भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आया था जो मैंने RTP MTP नहीं किया हो। मैंने देखा एंड लाइक सारे क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही होते हैं ट्रू फॉल्स के, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसी में से आता है हमेशा। दैट वाज अबाउट अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉज। तो में मैंने चैप्टर कैसे सॉर्ट किए, मैंने पहले चैप्टर लिखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ही विद 32 मार्क्स का है, तो आई थॉट कि मैं पहले कंप्लीट करूंगी उसे, बट आगे जाके मुझे लगा कि मुझे आगे की यूनिट्स नहीं ढंग से आ रहे हैं, तो मैंने उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद मैंने इंडियन पार्टनरशिप किया था, देन द कंपनीज एक्ट, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड LLP लॉ। एक्चुअली मैंने LLP नहीं किया था, मैंने LLP स्किप कर दिया था बिकॉज उसमें मैंने देखा था कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, मुझे याद करना पड़ेगा एंड उतना टाइम नहीं था। एंड मगर लॉ के वो 6 नंबर का चैप्टर है, तुम अगर उतना छोड़ भी दोगे तो 94 तो तुम पढ़ ही रहे हो। लॉ में कैसा फ्लो था, पहले मैं 1 शॉट या लेक्चर करती थी। लॉ में मैंने 1 शॉट लाइक आई गेस IRF का किया है एंड NIE का किया है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने ICA, IPA, TCA एंड SOGA का मैंने लेक्चर्स ही किए हैं बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था ताकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आए। लेक्चर्स के बाद मैंने नोट्स बनाए। नोट्स मैंने बनाए हैं नॉट डिटेल नोट्स, मैंने स्टार शीट्स, चैतन्य जैन सर की एक स्टार शीट्स वो प्रोवाइड करते हैं, मैंने PW से क्लासेस में थी तो वहाँ से मैंने किए, वो मैंने नोट्स बनाए थे। देन उनकी ही बुक से मैंने सारे क्वेश्चंस किए। ये सर की एक ई-बुक वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे। उसमें एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, RTP MTP को पूरा इंक्लूड करके उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाया, तो वो मैंने किया फॉर माई फर्स्ट रिविजन। देन जैसे ही मैंने अपने सारे चैप्टर ई-बुक तक कवर किए, देन मैं आगे बढ़ी सेकेंड रिविजन की तरफ, दैट इज
एक RRR राइटिंग प्रैक्टिस उन्होंने सेशन किया था CJ सर ने, वो मैंने अटेंड किया एंड लाइक इट वाज सो गुड. इट वाज लाइक रीड, रिवाइज एंड रिपीट. तो तुम्हें उसमें सब कुछ रिविजन भी हो रहा है एंड तुम आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, तुम्हें आंसर लिखना आ भी रहा है. मेरी दिक्कत ये थी, मुझे आंसर लिखना आ ही नहीं रहा था. मुझे था कि मैं वहाँ जाके पता नहीं क्या ही करूँगी, मुझे आंसर लिखना नहीं आता है. बट वहाँ से कॉन्फिडेंस आया राइटिंग प्रैक्टिस करने से. देन RRR के बाद मैंने किए RTP. मैंने चैप्टर वाइज RTP किए थे. RTP एक्चुअली चैप्टर वाइज ही आते हैं, मैंने बता रखा है. सो वो मैंने RTPs किए, उसके क्वेश्चंस किए. देन मैंने RRR 2.0 किया. एक्चुअली सर ने एक नया निकाला था, कॉन्ट्रैक्ट कैप्सूल एंड RRR 2.0. दोज वर सो हेल्पफुल. इन सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स नीचे हैं, लाइक बहुत सारी लिंक्स हैं इस बार. वो प्रैक्टिस मुझे बहुत ही हेल्पफुल रही बिकॉज इट वाज लाइक बहुत हेल्पफुल था एंड मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं और अच्छा कर लूँगी लॉ में, लाइक मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे. लॉ में मुझे MTP करने का टाइम नहीं मिला था, इवन दो आई सजेस्ट कि तुम मॉक टेस्ट पेपर लगा के जाना. 5 तो एटलीस्ट लगा के ही जाना. टाइम 3 घंटे के 5 मॉक टेस्ट लगा के ही जाना. या तो कोई टेस्ट सीरीज ले लो, CA टेस्ट सीरीज ऑर्ग है, और भी बहुत सारे हैं ऐसे साइट्स हैं, उससे तुम वो ले लो, CA टेस्ट सीरीज ले लो. नहीं तो तुम मॉक टेस्ट ही लगाओ एंड सजेस्टेड आंसर से मैच करो. ऑल्दो आई डोंट सजेस्ट दिस, बट क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम कहाँ नंबर दे रहे हो एंड कहाँ नहीं दे रहे हो. लास्टली मैंने मई में जाके, एकदम एंड में मैंने रिविजन कैसे की थी. मैंने स्टार शीट से रिवीजन की थी. मैंने नोट्स देखे थे अपने एंड सारे नोट्स को मैं रिवाइज करती गई थी, एक्टिव रिकॉल करती गई थी. एंड जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो मैं लिख के पूरा प्रैक्टिस कर रही थी. मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है इस लास्ट मंथ में. लाइक एक नोटबुक लाइक ख़त्म ही हो गई थी, 1-2 नोटबुक हो गई थी ख़त्म एंड लाइक 1 महीने में. सो या बहुत मेहनत की लॉ में, बिकॉज वो याद रखना था. द थिंग वॉज कि वो चीज़ें याद रहनी चाहिए तुम्हें एंड टाइम तक, इवन एग्जाम तक तुम्हें याद रहना चाहिए. सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, बट इट इज़ नथिंग टू फेयर अबाउट, क्योंकि मैथ्स इतनी बेसिक लेवल की आती है कि तुम आराम से कर सकते हो. लाइक इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, इतना आसान होता है मैथ. मैंने शीट दे रही हूँ मैं तुम्हें PDF में. इट एक्चुअली हैज़ कि सीक्वेंस में तुम कैसे चैप्टर करो हाई वेटेज से. एंड ट्रस्ट मी, तुम ये सीक्वेंस फॉलो कर लोगे ना, तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं, मैक्सिमम. क्योंकि जो मिनिमम मार्क्स वाले नीचे चैप्टर दिए ना, एंड नॉट इवन मिनिमम मार्क्स, इवन जो टफ है मैथ्स में ज़्यादा टफ होता है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ये जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनके लिए बहुत टफ होगा. तो मैंने इसको एकदम लास्ट में रखा है कि तुम्हें ये करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्टार्ट करो तुम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से, देन स्टैटिस्टिक्स पे जाओ. स्टैटिस्टिक्स पे तुम सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, कोरिलेशन, ये सब चैप्टर्स कवर करो. एंड देन लॉजिकल रीजनिंग, तो भाई तुम 4-5 चैप्टर सारे करो. 4 चैप्टर होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एंड ये 20 नंबर का आता है. दिस इज लिटरली यू कैन कलेक्ट मार्क्स है. तो तुम 20 मार्क्स यहाँ से पक्के करो. इसे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की. पहली वही चीज़ है, 1 शॉट करो या लेक्चर्स करो. देन अपने फॉर्मूलेस के नोट्स बनाओ. मैंने फॉर्मूले की बुक बनाई थी. मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की हेडिंग डाली थी एंड देन पूरे यहाँ पे एक पेज पे एक नोटबुक में लेके मैंने सारे फॉर्मूलेस लिखे थे, बिकॉज मुझे था कि भाई लास्ट टाइम की रिवीजन के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए. तो इसमें सारे फॉर्मूलेज हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स. देन तुम क्या करो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाओ. मॉड्यूल में लाइक 200 तक MCQs होते हैं हर चैप्टर के लिए, वो सारे करो एंड इलस्ट्रेशंस करो. तुम्हें मैथ्स एंड इको में, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो तुम जितने ज़्यादा MCQs करोगे उतने तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा एंड तुम्हें होगा कि तुम्हें आ रहे क्वेश्चन है, तुम कर रहे हो. तो तुम्हें वैरायटी में अपने आप को एक्सपोज करना है कि तुम्हें एक्सपोजर मिल रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन में. डन विद मॉड्यूल, देन तुम बढ़ोगे अगस्त्य बैच के रिवीजन में, दैट इज़ May 25. वो मैंने लिंक प्लेलिस्ट की दे दी है नीचे, वो तुम रेफर कर लेना. उसमें लाइक हर चैप्टर की रिवीजन करवाई है एंड May 25 के सिलेबस लाइक May 25 के लिए कराई थी मेरे बैच के लिए. सो दैट वाज वेरी गुड एंड वो मैंने किया था अटेम्प्ट. देन मैंने दूसरा रिवीजन किया था बाय Jan 25. उसके भी लाइक 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं एंड उसमें ओनली MCQs है, लाइक कंप्लीट MCQs. उसमें बीच में वो रिविजन करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट की एंड तुम्हें देन MCQs करवा रहे हैं भर के. तो तुम वहाँ पे करते करते थक जाओगे, इतने सारे MCQs. फाइनली तुम अटेम्प्ट करो RTPs एंड MTPs. और इसमें तुम्हें MTPs जब तुम सारा सिलेबस कर लो तभी मॉक टेस्ट उठाना, बिकॉज मैथ्स में आई डोंट थिंक तुम्हें इतनी ज़रूरत होती है कोई टेस्ट सीरीज लेने की, बिकॉज तुम्हें क्वेश्चंस करना है बाद में आंसर में मैच करना है, जो गलती है तुम्हें सॉर्ट करना है. तो उसमें आई डोंट थिंक तुम्हें टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है. तुम्हें टेस्ट सीरीज की ज़रूरत सिर्फ लॉ में है, उसके लिए डेफिनेटली एक ले लो, चैप्टर वाइज ले लो या फिर ऐसे फुल मॉक टेस्ट ले लो. मैंने एक फुल मॉक टेस्ट लिया था, वो अटैम्प्ट किया था. जब तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो, टाइम लगाओ एंड यूज़ अ OMR शीट. OMR शीट्स पे ही MTPs सॉल्व किए थे ताकि मुझे आदत हो जाए वो सर्कल्स फिल करने की. थिंग इज ब्लैक पेन से करना, सारी प्रैक्टिस ब्लैक पेन से करना अपनी. एंड देन फाइनली तुम PYQ सॉल्व करो
ऑफ मैथ्स में इतना कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ करने के लिए। लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने PDF में पूरा प्रिपेयर कर दिया है, चैप्टर वाइज प्रिपेयर किया है, तुम्हें क्या क्या करना है रो वाइज वो भी प्रिपेयर कर दिया है, तो तुम्हें बस टिक मारना होगा जो तुम करते जाओगे, तो वो डाउनलोड कर लेना आफ्टर दिस वीडियो। लास्ट इकोनॉमिक्स मुझे लगा था कि ईजी होगा इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स वॉज लाइक थोड़ा टफ एंड पे था। स्टार्ट में मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, ये मैं लाइक 11th-12th तो पढ़ाई है तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो स्टार्टिंग में इसमें भी मैंने चैप्टर वाइज तुम्हें दिया है जो भी हाई वेटेज है, लो वेटेज है। एंड तुम्हें पता है MCQ पेपर में ऐसा चीज़ होती है कि अगर तुम्हें एक चैप्टर से MCQs पूछे हैं ना, तो तुम्हें आगे 5-6 MCQ सेम चैप्टर से पूछेंगे। तो अगर तुम्हें उस चैप्टर MCQs नहीं आ रहे तो डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ कि तुम्हें अब पूरे 5-6 MCQs एक साथ नहीं आ रहे, ऐसी बात नहीं है। वो चीज़ ही ऐसी होती है, वो चैप्टर वाइज MCQs देते हैं पेपर में भी, एक्चुअली CA फाउंडेशन के पेपर में भी। सो अगर स्टार्ट हुआ है नेशनल इनकम से, तो आगे के 5, 6, 7, 8, 10 इवन 10 MCQs तक नेशनल इनकम के हो सकते हैं। तो तुम्हें नेशनल इनकम की अगर पूछा है तो कुछ करो, अंदर आगे जाके आगे चैप्टर वाले कर लेना। देन थ्योरी ऑफ डिमांड है, प्रोडक्शन है, पब्लिक फाइनेंस है, ये सब मैंने अरेंज किए हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, कितने मार्क्स कौन सा चैप्टर है उस चीज़ में अरेंज्ड है। तुम यही सीरीज फॉलो करो एंड यू विल गेन द मैक्सिमम मार्क्स जितने तुम ला सकते हो। 1-2 चैप्टर छूट जाए दैट इज एक्चुअली बफर, कि तुम्हारा अगर चैप्टर छूट भी जाता है ना तो कोई बात नहीं, वो बहुत ही कम मार्क्स है एंड उतना तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तुम आराम से पास हो जाओगे। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट 1 शॉट करने हैं, लेक्चर करने हैं। मैंने 1 शॉट्स किए थे इकोनॉमिक्स, मैंने लव कौशिक सर के 1 शॉट्स किए थे, उसकी भी प्लेलिस्ट है नीचे, सारी लिंक्स है। देन मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बनाए थे, मैंने नोट्स डाउनलोड किए थे, लव कौशिक सर ने प्रोवाइड किए थे ऐप पर संपूर्ण बैच में, मैंने वही वाले नोट्स डाउनलोड किए बिकॉज इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं लॉ के भी नोट्स बनाऊँ, अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस करूँ, मैथ्स के प्रैक्टिस करूँ एंड देन इसके नोट्स बनाऊँ लाइक 10-15 चैप्टर के। नो, मैंने डाउनलोड किए थे नोट्स क्योंकि पढ़ के याद करना था एंड MCQ सॉल्व करने थे, कोई क्वेश्चन तो करने नहीं थे। रिविजन, इको की रिविजन करनी है तो पहले तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो मई 2025 के, उनका भी अगस्त से बैच ही आया था आई गेस, वो उसकी पेज की है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो तुम मई 2025 का करो। देन जैन का करो, जैन की प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की। तो लाइक आई गेस लव कौशिक सर ने इस बार धाकड़ MCQs करके कुछ, सॉरी आर पार MCQs करके कुछ सीरीज लाए थे, ये 2 सीरीज थी आर पार एंड धाकड़ करके, वो मैंने दोनों की थी एंड लाइक इट वॉज वेरी यूजफुल, बहुत फ्रूटफुल था। उसमें उन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी कराए थे, क्लियर किया था सारा कॉन्सेप्ट। तो लव कौशिक सर लाइक इज द बेस्ट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो तुम उन्हें पूरा फॉलो करो एंड तुम पास आराम से हो जाओगे, आराम से। देन मैंने क्या किया था, लास्ट 5 ईयर्स के RTPs किए थे, क्योंकि इको में मुझे थोड़ा डाउट था अंदर से कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आए, तो मैंने लास्ट 5 ईयर्स के RTPs किए थे। देन मैंने MTP भी सॉल्व किया था आफ्टर माई सिलेबस वॉज ओवर, तो मैंने MTP किया था, टाइम किया था, OMR पे किया था। एंड फाइनली मैंने PYQ सॉल्व किए थे। PYQ एक्चुअली मेरे ऑलरेडी उस वीडियो से सॉल्व हो चुके थे, बट मैंने और सर्च करके लाइक इंटरनेट के थ्रू एंड यूट्यूब के थ्रू मैंने और PYQs लगाए थे ऑफ एवरी चैप्टर या फिर पूरे सारे सिलेबस का एट वंस। जी, दैट वॉज इट फॉर माई CA फाउंडेशन प्रिपरेशन। मैंने यही सब किया था एंड देखा जाए तो जिसने कॉमर्स लिया उसके लिए CA फाउंडेशन इज़ वेरी इजी, तो 1 महीने में हो जाता है। खैर थोड़ा स्ट्रेस आएगा, लाइक एंक्शसनेस होगी एंड तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, ऑफकोर्स थोड़े लंबे आज के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस तो है, ऑफकोर्स सिलेबस तुम डिनाई नहीं कर सकते कि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस है एंड तुम्हें सब कुछ कवर करना है, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुम ज़्यादा पढ़ाई करोगे। लाइक मैंने आई गेस पढ़ाई की थी 10 to 11 आवर्स डेली, 10 आवर्स मैक्स। तो इस वीडियो के नीचे मैं तुम्हें CA फाउंडेशन की चेकलिस्ट दूंगी जो मैंने पूरे अपने आप से डिज़ाइन किया। दिस इज एक्चुअली लाइक अ ट्रेडमार्क, मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, अब मुझे कहीं से नहीं मिली थी। तो ओके या एक पॉइंट है नो टाइम वेस्ट, ये पराग गुप्ता की यूट्यूब चैनल पे मुझे मिली थी ये वीडियोस, नो टाइम वेस्ट करके अकाउंट्स एंड इको के लिए। तो मैंने उसकी लाइक प्लेलिस्ट बनाई थी अपने लिए, ये थोड़ा सा ऐसे डिसऑर्गेनाइज था, तो मैंने सारी वीडियोस को लेके अकाउंट्स की अलग, इको की अलग प्लेलिस्ट बनाई। वो एक्चुअली उन्होंने 5-5 मिनट में एक ही चैप्टर को रिवाइज कराया। तो आगे से मैं अगर लास्ट रिविजन करनी है दैट इज़ वेरी गुड एंड वो तुम वीडियो यूज़ कर सकते हो एंड वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सब करना, ये सब सॉल्व करना एंड हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तुम्हें, कोई भी लाइक अलग से गाइडेंस चाहिए तो कमेंट करो एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कुछ किया है, इतना कुछ रिसर्च किया है, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड तुम्हें अगर ये वीडियो सेव करना है तो लाइक इट। अगर तुम्हें मेरे साथ कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन एंड इंस्टा के हैंडल्स है, सो डू फॉलो मी देयर एंड या दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड बाय बाय।